वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआन। और ए नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुताल्लिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूं। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूं। खुदा को उसकी सिफ़ात में यकता और बेमिसाल मानना। यहाँ क्योंकि अल्लाह की कुछ सिफ़ात आई हैं, फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन, तो ये अल्लाह की सिफ़ात कुछ यहाँ पर आई हैं। तो अल्लाह को उसकी सिफ़ात में यकता और बेमिसाल मानना ईमान के बुनियादी मसाइल में से एक है। सिफ़ात पर ईमान नहीं तो खुदा को पहचानने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ दो ज़लालतें हैं, एक तशबीह, ये जो खुदा की सिफ़ात पर ईमान के मुताल्लिक़ दो ज़लालतें आमतौर पर पेश आती हैं लोगों को। एक है तशबीह, यानी खुदा की सिफ़ात को मखलूक से मिलाना और अपने मालूम वक़ाए की रोशनी में सिफ़ात खुदाबंदी की कैफ़ियत तय करने चल देना। और दूसरी ज़लालत है तातील, यानी खुदा को उसकी सिफ़ात के बग़ैर मानना। ये वजह है कि उलमाए सलफ़ ने कहा तशबीह का मुतक़िद दरअसल अपने जहन में बैठे किसी सनम को पूजता है और तातील का मुतक़िद दरअसल किसी अदम को, यानी वो सनम को पूजता है, ये अदम को पूजता है। दोनों तौहीद के मुनाफी हैं। फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन। खूब याद रखो, सिफ़ात के मसले पर अहले सुन्नत ने जहमिया और मुअतज़िला के साथ कई 100 साल की जंग लड़ी है सिफ़ात के मसले पर, जो बज़ाहिर ख़ल्क़ कुरान के उन्वान से मशहूर है। असल बात ये थी कि यूनानी जहालतों की दरामद के बायस सिफ़ात का तिया पंचा होने लगा था, खुदा की सिफ़ात पर हाथ साफ़ होने लगा था। आज फिर मग़रबी जहालतें हमारे यहाँ ढेर होने लगीं। जंग एक बार फिर कायनात के खालिक का वस्फ़ बयान करने पर है। आज भी बंदों की सुनना, अस्समीउल बसीर, और कलाम करके उनको बाकायदा अपनी मंशा और तकाज़ों से आगाह करना, खालिक की बाबत आज भी हमारे और जाहिलियत के माबैन यही सबसे बड़ा निज़ा है। खुदा का अपने बंदों से करीब होना, लिहाजा कुरान ये जो है खुदा का अपने बंदों से करीब होना खुदा की एक बाकायदा सिफ़त हुई। सिफ़त भी ये ऐसी जो मुवाहिदीन के सीनों पर ठंड डालती है और इनको माबूद के हकीकी मैनों से आशना करवाती है। ख़ुद सोचो, इस सिफ़त के बग़ैर कैसी खुदाई और कैसी इबादत। सूरह क़ाफ़ में फ़रमाया वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम जानते हैं जो वसवसा इसका नफ्स डालता है और हम इसकी रगे जान से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। इसी महीने की कुछ और आयात भी दीगर मकामात पर कुरान मजीद में आती हैं। चुनांचे खुदा का अपनी मखलूक के से सबसे बढ़कर करीब होना, फिर इस मखलूक में से अपने चाहने वाले के और भी करीब होना, ये कुरान मजीद से साबित होने वाला एक मालूम अक़ीदा है। फ़इन्नी क़रीब, जान रखो सिफ़ात खुदाबंदी कुरान में जैसे आईं उनको वैसे मानना, जैसे कुरान में आईं उनको वैसे मानना अहले ईमान का दस्तूर है, जबकि इनसे मुताल्लिक़ कैफ़ियत में पढ़ना अहले ज़लालत का रास्ता। चुनांचे इस बात की टोह में जाना कि खुदा अपने बंदों से कैसे करीब है और इसकी पूरी सूरत क्या है, और यहाँ से खालिक को मखलूक के अंदर हुलूल करवाने या हर दो को एक ठहराने चल देना, ये सारा ये गुमराहों का शेवा है। मुतशाबिहात के पीछे जाना मन का पाप है और दिल का टेढ़। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति वब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। ऐसा जसारतकार कुरान से हिदायत नहीं पाता, जबकि मुतशाबिहात पर रुक जाना, नस को जैसे वो आई वैसे तस्लीम करना और नस से ऊपर एक लफ्ज़ न बोलना, ये है रासिख़ून फ़िल इल्म का तरीक़ा। वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन। खुदा का जो पता इस आयत में दिया गया कि खुदा इंसान के तसव्वुर से बढ़कर इंसान के करीब है, खुदा की ये सिफ़त उसके तलबगारों को बाग़ करती है। फ़इन्नी क़रीब, खुदा की ये सिफ़त खुदा के तलबगारों को बाग़ करती है। उसकी तलाश में जंगलों और बयाबानों के अंदर मारे फिरने वालों के लिए
इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है जो इस मकाम पर बयान बताएगी कि फ़इन्नी क़रीब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुइस्तु बिल हनीफियत सम्हा, यानी मुझे उस मुवाहिदाना तर्ज़ अमल के साथ मबूस किया गया है जिसमें ढेरों आसानी और गुंजाइश है। चुनाचे वो जो खुदा को ढूंढते फिरते थे, मारे फिरते थे, उन्हें तो अपनी किस्मत पर यकीन ना है कि उनका मालिक उनसे इतना करीब है, जिसे पुकारने के लिए सिर्फ़ ईमान, बंदगी और सलीमुल एतिक़ादी की शर्त है। सादगी, आसानी, मुश्किल और तकल्लुफ़ से दूर एक फ़ितरी आसूदगी पर मबनी खुदा परस्ती, ये इस दीन की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ दीन है, इसकी पहचान है। चुनांचे ये आयत मुवाहिदीन के वजूद में जिस तरह इबादत को महमीज़ देती है ना, फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दाअन, ये आयत जो है मुवाहिदीन के वजूद में जिस तरह इबादत को महमीज़ देती है और ये खुदा को अपने इतना करीब पाकर हर दम उससे महव मुनाजात रहते हैं, हर लहज़ा उससे ख़ाइफ़ रहते और खड़े बैठे और करवटों पर हर हालत में उसका ज़िक्र करते हैं। इनका खुदा जिस बेसाख्तगी से हर जा इनके साथ होता है और इनकी ज़िंदगी के हर गोशे में, हर शोबे को जिस कुदरत, वुसअत और तमकनत के साथ अपनी तहवील में लेता है वो खुदा, वो सोचने वालों के तसव्वुर से बालातर है। दावत दाई इज़ा दाअन, राज़ी और इब्न क़य्यिम ने इस मकाम पर बाज़ सूफिया की गुमराहियों का तज़किरा किया है। ये जो है ना दावत दाई इज़ा दाअन, उजीबु दावत दाई इज़ा दाअन, इन सूफिया का कहना है कि दुआ कोई ये ख़ास सूफिया का एक मखसूस तबका, सब तमाम सूफिया के बारे में बात नहीं हो रही, जो उनका कहना है कि दुआ कोई बहुत मुस्तहसन चीज़ नहीं है। क्यों भाई? कहते हैं कि इसलिए कि ये यानी दुआ जो है रज़ा के मुनाफी है। बंदे को चाहिए कि वो सब कुछ खुदा पर छोड़ दे और यकीन रखे कि वो ख़ुद ही जो करेगा बेहतरीन करेगा। दुआ क्यों करते हो भाई? अच्छा वो कहते हैं, मज़ीद ये कहते हैं कि दुआ करना, यही जो ग्रोह है, कहते हैं कि दुआ करना परवरदिगार के कामों में एक तरह की दखल अंदाज़ी है। गोया आदमी खुदा को तजवीज़ देता है, दुआ करने वाला, कि वो यूँ करे यूँ ना करे, लिहाजा ये रौनत है, ये सूफिया कहते हैं, और अपनी बंदगी और खुदा के मर्तबा और मकाम वक़ार के मुनाफी है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि दुआ करना एक बेफ़ायदा अमल भी है, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही तय है, कोई नई चीज़ तो यहाँ होने वाली नहीं, जो लिखा गया वो होना है और जो नहीं लिखा गया वो होकर देने वाला नहीं। फिर दुआ का क्या फ़ायदा? क़ज़ा हो चुकी, कलम उठा लिए गए और सहीफ़े सूख चुके। लिहाजा तकदीर अगर कोई हकीकत है तो दुआ, इन लोगों का कहना है कि तकदीर अगर कोई हकीकत है तो दुआ उस पर ईमान रखनी, इस तकदीर पर ईमान रखने के मुनाफी हुई। ये है उन लोगों का कहना। अच्छा, इन सूफिया के गुमराह कुन ख्यालात का सबसे बड़ा जवाब ये है कि भाई तुम्हारा ये जो फ़लसफ़ा है ये दीन अंबिया के साथ साफ साफ तसादुम है। अंबिया हस्तियाँ जो अबदियत और रज़ा के पैकर थे और क़ज़ा व क़दर के सबसे बढ़कर मुतक़िद और ख़ुदा के सबसे बड़े वाक़िफ़, वो खुदा से सबसे बढ़कर मांगने वाले थे, सबसे ज़्यादा दुआएं अंबिया करते थे। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबा। अंबिया में से एक एक का खुदा से मांगना कुरान में जगह जगह जिक्र हुआ है। अंबिया की दुआएं अहले ईमान के बच्चे बच्चे को याद हैं। अंबिया की गिरियाजारी देखें तो दुआ अब्दियत का निहायत आला मकाम है। सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं तो इस कसरत के साथ ज़ख़ीरा है सुन्नत के अंदर मरवी हुई हैं, और उन दुआओं में ऐसा ऐसा इब्तिहाल और ऐसी ऐसी मिन्नत समाजत पाई जाती है कि बंदगी के हज़ारों महीने सय्यदुल बशर की दुआओं से ही निकल कर सामने आ जाते हैं। खुदा ने अपनी तंज़ील में ख़ुद ये मुनादी की है कि बंदे उससे अपनी मुरादें मांगें और ज़रूर बज़रूर अपनी हाजतें उसके आगे रखें। ख़ुद सोचो, क्या खुदा किसी बेकार अमल की हिदायत फरमाने वाला है? खुदा से मांगने को यानी दुआ को उसने तौहीद का बाकायदा मौजू बनाया और ला इलाहा इल्लल्लाह के अहम तरीन महीनों में से एक महीना ठहराया है। तो अब हम खुदा की किताब पर ही मान लें या तुम्हारे इस सुगरा और कुबरा पर? अच्छा, फिर तुम्हारा ये कहना भी गलत है कि दुआ रज़ा के मुनाफी है। भाई, खुदा जो भी फ़ैसला करेगा, बंदा ये जो दुआ करने वाला है उस पर मोतरज़ नहीं, यानी ये दुआ करने वाला ये उस पर एतराज़ नहीं कर रहा, बल्कि ये तो दरख्वास्त गुजार है कि उसके लामुतनाही ख़ज़ानों से
इस फ़कीर को ये बख्शिश अता हो। खैरात मांगना बजाय ख़ुद इज़हार फ़क्र है और मुनइम की शान का एतराफ़। खैरात मांगना ये बजाय ख़ुद फ़क्र है और मुनइम की शान का एतराफ़ है। चुनांचे ये तो इबादत की जान हुआ, इबादत दुआ। बल्कि खुदा शनासों का तो कहना ये रहा है, हज़रत उमर का मशहूर कौल है, इन्नी ला अहमिलु हम्मल इजाबा व इन्नमा अहमिलु हम्मद दुआ फ़इज़ा उल्हिमतु दुआ फ़इन्नल इजाबत मअहू। यानी हज़रत उमर कहते हैं कि बखुदा मुझे इजाबत की फ़िक्र नहीं, क्योंकि दुआ अगर ढंग से हुई तो इजाबत कैसे नहीं होगी। इसका तो सवाल तब हो जब देने वाले को कुछ कमी हो, ना देना तो उसकी शान ही नहीं। कहते मुझे तो कुल फ़िक्र इस बात की है कि मुझे उससे मांगना इल्हाम हो जाए। चुनांचे दुआ तो बंदे और रब के माबैन एक राज व न्याज है। खुदा जो दे और जैसे दे ये पहले से उस पर राज़ी है। लिहाजा मांगने और राज़ी होना, ये जो ना मांगना, दुआ करना और राज़ी होना उसकी देन पर, इन दोनों के माबैन सिरे से कोई तारुज़ नहीं है। अच्छा, फिर हम सूफिया के इस फरीक़ से पूछते हैं कि मुवाहिदीन का खुदा से दुआ करना जिसकी सिफत कुरान में खौफन व तमान बयान हुई, वदऊहु खौफन व तमान, खुदा के कामों में ये दखल अंदाजी कैसे हो गया भाई? ये तो बंदे की अपनी हाजत और ज़रूरत का बयान है, जिसे वो अपने मालिक को नहीं बताए तो आखिर किसे बताए? खुदा के मंसूबों में दखल देना दुआ करने और दस्ते ज़िल्लत फैलाने के मफ़हूम में आता ही नहीं है। खुदा के मंसूबों में दखल देना दुआ करने और दस्ते ज़िल्लत खुदा के आगे फैलाने के मफ़हूम में ही नहीं आता। यहाँ इब्न क़य्यिम कहते हैं बखुदा रऊनत ये नहीं कि आदमी खुदा से मांगे और उसके दर का सवाली बने, जैसे ये सूफ़ी हज़रात फरमाते हैं। कहते हैं बल्कि रऊनत है तो वो ये कि आदमी खुदा से मांगने और उसके आगे हाथ फैलाने का रवादार ना हो। अम्बिया के दीन से तसादुम हलाकत ही हलाकत है। अच्छा, फिर अगली बात जो उन्होंने क्या की थी कि खुदा के दुआ करना खुदा की तकदीर पर एतराज़ है। हम कहते हैं ये बात भी दुरुस्त नहीं। बक़ौल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये खुदा की तकदीर से खुदा की तकदीर की तरफ भागना है। यानी दुआ जो है वो खुदा की तकदीर से अब खुदा की तकदीर ही की तरफ भाग रहे हैं। दुआ गो खुदा की तकदीर से निकल कर नहीं मांगता। जो मांगता है ना, हाथ फैलाता है अल्लाह के आगे, वो खुदा की तकदीर से निकल कर नहीं मांग रहा होता, बल्कि खुदा की तकदीर में रह कर मांगता है। इसे ये जो दुआ करने वाला है मुवाहिद, इसे तो सिर्फ इससे सरोकार है कि खुदा ने इसे ख़ुद कहा है कि मुझसे मांग लो। हाँ, ये पहले से इसका ईमान है कि खुदा इसे जो दे वो उसकी तकदीर ही होगी। फिर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर भी ईमान रखता है। ये जो मुवाहिद है, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्ला अल बिर। तिरमिज़ी और तबरानी में ये हदीस आई है। अलबानी ने इसको हसन कहा है कि क़ज़ा को नहीं रद्द करती मगर दुआ। ये है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ज़ा को नहीं रद्द करती मगर दुआ और उम्र को नहीं बढ़ाती मगर भलाई। इसके अलावा इब्न अब्बास का कौल है जो कि मरफू के हुक्म में बनता है कि ला यनफ़उल हज़रु मिनल क़दर वलाकिन्नल्लाह यम्हु बिद्दुआइ मा यशाउ मिनल क़दर। ये हाकिम और बहक़ी में अलबानी ने इसको सही कहा है। तो इब्न अब्बास कहते हैं जो कि सही हदीस मरफू हदीस के हुक्म में बनेगा, कहते हैं कि अंदेशे तकदीर से फ़ायदा नहीं देते। ला यनफ़उल हज़रु मिनल क़दर, अंदेशे तकदीर से फ़ायदा नहीं देते। अलबत्ता दुआ के असर से अल्लाह तकदीर से ख़ुद जो चाहे मिटा दे। यह है हमारा एतिक़ाद। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मन सर्रहु अन युबसत लहु फ़ी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहु फ़ी अथरिही फ़लयसिल रहमहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, मुराद ये कि जिसे खुश लगे कि उसके रिज़्क़ में फ़राखी हो और उसके अजल में दराज़ी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जिसे खुश लगे कि उसके रिज़्क़ में फ़राखी हो और उसके अजल में दराज़ी हो, उसे चाहिए कि वो अपने रहम यानी अरहाम, ये जो रिश्ते होते हैं खूनी, वो अपने रहम के साथ सिला रखे। ये है हदीस। अच्छा, रह गया ये कि माजी में खुदा का जो फ़ैसला हुआ वो हाल में या मुस्तक़बल में खुदा के यहाँ बदल कैसे जाएगा, वही जो सूफिया का वो एक मखमसा था। तो दरअसल ये इश्काल खालिक पर ज़मानों को लागू करने की जहालत के बायस है कि जो उसने कर दिया वो उसको बदले कैसे। गोया खालिक पर एक माजी होता है और एक हाल होता है। तो ये दरअसल ये इश्काल खालिक पर ज़मानों को लागू करने की जहालत की वजह से है। इंसान ख़ुद चूँकि ज़मान और मकान का क़ैदी है,
इसलिए ये खालिक को भी उन्हीं आबाद उन्हीं डायमेंशन में रख कर देखने लगता है अल्लाह का बंदा। जो हो चुका और जो होना है अल्लाह के लिए एक बराबर है। इस वक्त जो इंसान उसके आगे बिलक बिलक कर दुआ करने में लगा है, तकदीर लिखते वक्त भी उतना ही वो अल्लाह के सामने था जितना कि वो अब है। इसमें और उसमें सरे मुँह फ़र्क नहीं। ग़रज़ ज़मानों का खुदा पर लागू ना होना, बस ये एक ही बात जो है ना, ज़मानों का खुदा पर लागू ना होना, ये एक ही बात इन सारी मोशगाफियों को बेवक़्त कर देती है। मा कान व मा यकून अल्लाह के लिए एक सा वर्क है और खुदा की खुदा ही जाने। हम तो बस इतना जाने कि आसमानी किताबों में उसने बंदों से बंदों की ज़बान में गुफ्तगू फरमाई है और बंदों की ज़बान में उसने जो फरमाया वो ये कि मुझसे खूब खूब मांगो और बढ़ बढ़ कर मेरे आगे हाथ फैलाओ और इन फैले हुए हाथों को बामुराद लौटाना मेरा काम रहा। लिहाजा हमें तो इसके सिवा किसी बात से गरज नहीं है भाई कि हम उससे दिल खोल कर मांगें, इस यकीन के साथ कि वो सच्चा है और इससे मुतसादिम, उसके कलाम से मुतसादिम हर कलाम झूठा। आसमान की इतनी यकीन दहानियों के बाद जो पै दर पै रिसालतों के ज़रिए करवाई गई, उन आसमानी यकीन दहानियों से मुआरिज़ इन नुक्तों और फ़लसफ़ों के साथ अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इन्हें सीधा दीवार पर दे मारें और अपना दामन मुसलसल खुदा के आगे फैलाए रहें।